इसको है इंटीग्रेट करना। मान लेते हैं इसका इंटीग्रल है आई, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस फंक्शन dx। अब यह प्रॉपर्टी होता है, तीन फंक्शन का सम को इंटीग्रेट करना हो तो पहला फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, दूसरा फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, तीसरा फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दिस पहला फंक्शन dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस दूसरा फंक्शन dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस तीसरा नंबर फंक्शन dx लिख दिए। अब हम किए क्या, इस इंटीग्रल को मान लिए आई का मतलब है दिस इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को मान लिए I2 का मतलब इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन मिलेगा वह, और I3 मान लिए इस इंटीग्रल को। अब हम I1 I2 I3 निकालेंगे और तीनों को जोड़ देंगे तो I निकल जाएगा। तो निकालते हैं, I1 इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल। अब किए क्या, बाहर में 2 से डिवाइड किए और वैल्यू में चेंज नहीं हो इसीलिए अंदर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। साइन 3x यहाँ लिखे, साइन x यहाँ लिखे, ब्रैकेट के अंदर घेर दिए और यह बचा हुआ साइन 2x यहाँ लिखे। अब यह होता है ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला। इस फार्मूला का यूज करने के बाद हम लिखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है 2 साइन 3x साइन x, इसको लिखेंगे cos 3x माइनस x यानी 2x और फिर माइनस cos 3x जोड़ x यानी 4x। अब साइन 2x से इसको मल्टीप्लाई किए तो साइन 2x cos 2x, साइन 2x से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए। अब फिर से इंटीग्रेशन के बाहर नीचे में 2 लिखे, वैल्यू में चेंज नहीं हो इसके लिए ऊपर में 2, लेकिन ऊपर में जो 2 लिखेंगे यहाँ पर तो इससे भी 2 का मल्टीप्लिकेशन और इससे भी 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो अब तो यह 2 टाइम्स 2 यह तो 4 हो जाएगा, तो आगे यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। यह फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा के बराबर होता। इस 2x को हम थीटा समझे तो रिजल्ट हो जाएगा साइन 2 थीटा यानी 2 गुने 2x यानी 4x। यह फार्मूला होता है 2 cos a साइन b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। इस फार्मूला का यूज करके इसको लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x प्लस 2x दोनों का जो यानी 6x माइनस 4x माइनस 2x माइनस 4x में से 2x घटेगा तो 2x बचेगा। ब्रैकेट के पहले माइनस है तो यह माइनस में हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्रॉपर्टी का यूज करके अलग अलग कर दिए। अब यह फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन kx dx बराबर माइनस कॉस kx बट्टे यहाँ पर जो नंबर होता है k, यह नंबर। इसी फार्मूले का यूज करके
इसको, चूंकि 4 है यहाँ पर, नीचे में 4, यहाँ पर 6 है तो नीचे में 6, यहाँ पर 2 है तो नीचे में 2 लिख दिए। यहाँ पर तो यह माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 1/4 बाहर में है, इससे जब गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा 24 और यहाँ पर हो जाएगा 8। तो I1 हमको मिला इतना। अभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखना जरूरी नहीं है। जब हम फाइनल उत्तर लिखेंगे उस समय में एक बार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ देंगे। तो अभी I1 हमको मिला इतना। अब हम I2 निकालेंगे। I2 है इसके बराबर, यहां पर है cos स्क्वायर 2x, cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के आधार पर cos 2x को, स्क्वायर नहीं, ओनली cos 2x को इतना लिख दिए और यहाँ जो स्क्वायर है इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिए। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab जोड़ b स्क्वायर अप्लाई कर दिए। ठीक है, और इसको इतना लिख दिए। यह फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर एक्स को इतना लिख दिए। अब इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 और यहाँ पावर 4 कैंसिल होगा, इतना बचेगा। यह cos स्क्वायर एक्स को कैंसिल कर देगा, -4 बचेगा। और इससे जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/cos स्क्वायर एक्स और 1/cos स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1/cos स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर जो 4 है, इस 4 में का 2 ऐसे बाहर और 2 अंदर लिख सकते हैं, तो लिख दिए। यह होता है फार्मूला। इस फार्मूला का यूज करके 2 cos स्क्वायर एक्स को इतना लिख दिए। अब 2 से इसको भी मल्टीप्लाई, 2 से इस 1 को भी मल्टीप्लाई, 2 में से यह 4 घटेगा, -2 बचेगा। प्रॉपर्टी से अलग अलग कर दिए। 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, -2 कांस्टेंट नंबर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx, सीधा dx, इंटीग्रेशन कुछ नहीं यानी 1 dx, फिर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx लिख दिए। अब इस फार्मूला का यूज करके इसको इंटीग्रेट करके इतना लिखे। इस फार्मूला के आधार पर इसको इतना लिख दिए और इस फार्मूला के आधार पर इसको इतना लिख दिए। यह 2 और 2 कट गया, यहाँ पर sin 2x बचा, तो I2 हमको मिल गया इतना। अब हम I3 निकालेंगे। I3 है इतना। इंटीग्रेशन के बाहर 1/16 से मल्टीप्लाई, वैल्यू में चेंज नहीं हो इसीलिए इसके अंदर 16 से मल्टीप्लाई। 16 को 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं। sin 4x का अर्थ है sin x पर पावर 4 और cos 4x का अर्थ होता है cos x पर पावर 4। चूंकि A4, B4, C4 को ABC पूरे का 4 लिख सकते हैं, तो इसको हम
ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिए। अब यह फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, यानी यहाँ वाला एंगल का 2 गुना 2 टाइम्स, तो यहाँ वाला एंगल का 2 गुना कर दिए। अब ऊपर में पावर 4 तो पावर 4, अब इसका तो अर्थ होता है यही, इसी बात को ऐसे लिखते हैं। अब किए क्या, बाहर में नीचे में 4 से मल्टीप्लाई, वैल्यू में चेंज नहीं हो, ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई, तो यह 16 चौके 64 यानी 64 हो जाएगा। और 4 sin 4 2x को हम 2 sin स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी I3 हमको इतना मिल रहा है अभी। यह फार्मूला होता है। इस फार्मूला का यूज करके 2 sin स्क्वायर 2x को इतना लिख दिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करके इतना लिख दिए। इंटीग्रेशन के बाहर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यह फार्मूला होता है। इस फार्मूला का यूज करके इसको 1 प्लस cos 8x लिख दिए। अब यह 2 और यह 1 मिलकर के 3 हो गया, तो I3 हमको मिल रहा है अभी इतना। अब हम प्रॉपर्टी का यूज करके सबको अलग अलग कर दिए। 3 कांस्टेंट नंबर इंटीग्रेशन के बाहर, तो इंटीग्रेशन dx, यहाँ माइनस साइन तो -4 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन cos 4x dx, फिर प्लस साइन तो प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx, अलग अलग करके लिख दी। इस फार्मूला का यूज करके इसको इंटीग्रेट करके लिख दिए। इस फार्मूला का यूज करके इसको इंटीग्रेट करके यहाँ लिखे और इसको इंटीग्रेट करके यहाँ लिखे। यह 4 और यह 4 कैंसिल, बचा इतना। बाहर में जो 1/128 है, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा इतना, तो I3 हमको मिला इतना। अब हम निकालेंगे I1 हम निकाल चुके हैं इतना, I2 निकाल चुके हैं इतना, I3 इतना निकाले हैं, और I था I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर, तो I इज इक्वल टू I1 जोड़ I2 जोड़ I3 लिख दिए। और चूंकि अब उत्तर लिख रहे हैं तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट C अपने मन से जोड़ दिए, हो गया।